62.6। मॉर्निंग का डे मेरा स्टार्ट होगा अंजीर के साथ। 2 सोक्ड अंजीर थी, मैं खा गई और एक ही रही। ओके, मैं जा रही हूँ मेरी बॉक्सिंग क्लास पे और अभी बजे सुबह के 8:30 और मैं हो गई हूँ रेडी बिल्कुल। और यस, बट उससे पहले मैं अंजीर खा लूँ। ओके, मेरी फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी दिवाली की। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मेस हो गया था दिवाली पे खान पीन का। बहुत सारे गेस्ट आए थे तो मैंने बहुत ज़्यादा चाय, उनके साथ बैठ के कॉफ़ी और बहुत सारी चीज़ें हुई थी खाना पीने में। कभी कोई छोला भटूरा बना के ला रहा है, काजू कतली, एंड तब हम मना भी नहीं कर सकते किसी को भी ना ऑन द स्पॉट कि नहीं हम नहीं खाएंगे। सो वो वाला ट्रैवल हो गया था। सो मेरी फेस पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। मैं आपको ये रही पिक्चर, बहुत ज़्यादा मेरा स्वेलिंग हो गया था, बट नाउ माई फेस इट्स लुकिंग ओके एंड ठीक है। अभी मैं बॉक्सिंग क्लास से वापस आई हूँ। सो अभी मैं फटाफट शार लूँगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट, बहुत भूख लगी है। चलो ओके, ब्रेकफास्ट की टेबल लग गई है मेरी। यहाँ पे मेरे पास है घी, पुदीने की चटनी। सब्जी में क्या है बहन? आलू गोभी, पेठे की सब्ज़ी, समाचार जो हमें नहीं चाहिए, एंड हम वेट करें हमारी जौ एंड ज्वार की रोटी का। मेरी अदरक ठोक के, क्या बोला संजना तूने? अदरक ठोक के चाय। मेरे हमारी जौ एंड ज्वार की रोटी बहुत गर्म है। ओके, मैं यहाँ पे अपनी बुक रीड कर रही हूँ। मेरे जो राइटर हैं उनका बहुत ज़्यादा लाउड होके मेरे पे कॉल आया। मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। मैं 7-8 महीने से टाइम नहीं निकाल पा रही थी ये फाइनल ड्राफ्ट को रीड करके ख़त्म करूं और मैं उन्हें दूं कि वो इसको पब्लिश करें और इसको प्रिंटिंग स्टार्ट करें। मेरे बुक की कवर पेज का फ़ोटोशूट भी अभी पेंडिंग है, वो इस वीक के एंड तक मैं करा दूंगी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा लाउड हुए हैं वो अभी। सो मैं इस बुक को रीड कर रही हूँ, साथ में मैं अभी ले रही हूँ मेरा अनार का जूस, अनार एंड मौसम्बी का जूस। इस जूस की हेल्प से मुझे 2-3 चीज़ें हुई हैं। पहला, मेरा कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल क्लीन हुआ है। सेकेंड इज़ मेरा वाटर रिटेंशन बहुत अच्छे से ठीक हुआ है। मेरा जो स्किन है वो बहुत अच्छे से, मुझे लगता है कि ग्लो आया है मेरे स्किन पे, है ना? हाँ जी। मैं बड़े लंबे समय से इसको ले रही हूँ, अनार का एंड मौसम्बी का जूस अपनी डाइट में, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एंड पूरे दिन मुझे एनर्जी फील होता है क्योंकि मेरी नींद जो है वो पूरी नहीं हो पाती काम के चक्कर में। सो अभी मैं ये बुक ख़त्म करूँगी। एक्चुअली इस बुक को रीड करने से ना पुरानी सारी चीज़ें ना सब फ्लैशबैक हो जाता है, तो इस वजह से मैं बुक कुछ पेजेस पढ़ती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, फिर पढ़ती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। बट अभी मेरे पे टारगेट आ चुका है, मतलब मेरे मैनेजर, मेरा पूरा एंटायर टीम मेरे सर पे, सोशल मीडिया टीम मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब गंदा बोल दिया है टू बी ऑनेस्ट। और अब मुझे इसको ख़त्म करके उनको देना ही है, अदरवाइज़ वो सब मेरी इकट्ठे घर पे आके मेरी डंडों से क्लास लगाएंगे, अच्छा खासा मेरे को कूटेंगे। सो इससे बेहतर है मैं ना कूटूँ और मैं फटाफट ये सब रीड करके दे दूँ, है ना कृष्णा? हम रीड करेंगे, हम इसको देंगे उनको। ओके, हम वीडियो शूट कर रहे थे विंटर्स का डाइट, और मैंने बनाया था ओट्स का चीला, यही मेरा लंच होगा। एंड ये अब मैं खा रही हूँ। मैंने मेरे ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। सो ये है मेरी पुदीने की चटनी और ये है मेरा ओट्स का चिल्ला। सो अब मैं खाऊंगी अपना ओट्स का चिल्ला एंड पुदीने की चटनी। बढ़िया। संजना रानी ने सारी किचन हमारी कर दी है साफ़। इतनी गंदी किचन हो जाती है हमारी शूट करते करते, बट कोई बात नहीं, मज़ा बहुत आता है ना संजना? यस। सो हमने बनाए थे ये लड्डू, शाम को खाएंगे हम ये लड्डू तिल और रागी के। पहले भी एक स्लॉट बन चुका है बट दोबारा बना है। हम ये खाएंगे शाम को अपनी ब्लैक कॉफ़ी के साथ। ओके हाय, अभी मैं हूँ, रात के कितने बज रहे हैं मेरे को पता ही नहीं है क्या बोल रही हूँ। रात के कितने बज रहे हैं भाई? 9:45 बज रहे हैं और मैं हूँ किचन में, और मैं कल का लंच की तैयारी कर रही हूँ अपनी, क्योंकि मुझे कल बाहर जाना है और मेरे को लंच का डब्बा कैरी करना होगा। सो मैं बनाने जा रही हूँ मेरे क्या चिया एंड ओट्स पुडिंग लेके जाऊंगी मैं, तो ताकि मेरा डाइट जो है वो ख़राब ना हो। तो रात को हम तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले बहन थोड़ा मोटा वाला पीसनदानी देना। ओके, सो सबसे पहले मेरे पास है मेरे बादाम, ये हम पीसते हैं यहाँ पे। चलो ये ज़रा मोटा, ये इसमें क्या पीसेंगे, इसमें देसी वाली फील भी नहीं आएगी। संजना तू हटा इसको, दे ज़रा।
शक्ल तो देखो मेरी छोटी हो गई है। अंकिता की शादी तक मैं बिल्कुल अपने आप को क्या कर लूँगी, लीन, बिल्कुल लीन। साड़ी पहननी है हमें, साड़ी। जल्दी इधर जाने में। अभी मैं दिखाती हूँ सिलवट्टा। देख बेटा, देख बढ़िया सिलवट्टा है हमारे घर पे। नीचे वाले उठ जाएंगे बट कोई बात नहीं। ये रहे मेरे बादाम, ये मैं सिलवट्टे में डालूंगी। अच्छे से बादाम डाल लिए मैंने, खूब सारे। ओके, ये रहा हमारा कूटनदानी। बढ़िया सा हम बनाएंगे चिया पुडिंग। निकालिए दो पुत्री, हमार को करछी पेश की जाए। अब मैं दिखाती हूँ चिया पुडिंग हम कैसे बनाएंगे। ओके, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा 1 गिलास जितना मिल्क। ये मैंने फुल फैट मिल्क लिया है यहाँ पर। अब इसके अंदर मैं डालूँगी मेरी 1 आधी कड़छी जितना चिया सीड। ये रहे चिया सीड्स। ओके, अब मेरे पास है ओट्स, 1 कड़छी जितना हम लेंगे ओट्स। बेटा ओट्स को ना पैकेट को सील करके रख दे अंदर। मेरे को वो दे दे, वो जैसे शेक करने वाला नहीं था जो आज हमने अंडा बनाते हुए लिया था। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। चिया सीड ना गांठें बना के रोक देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से। लो जी, हो गया जी ये मिक्स। इसको अब हम ढक देंगे। कोई फ्रूट पड़े घर में? फ्रूट में संतरा है, एप्पल है। एप्पल है ना, एप्पल चल जाएगा। टफी 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 को देखो, अरे बंद हो जा। एप्पल। ओहो, इसको फ्रिज में लगा दे मेरे बच्चे। मेरे नाश्ते के 1 घंटे के बाद मैं ले रही हूँ मेरा जूस। इसमें डाला हुआ है अनार, सिर्फ और सिर्फ अनार। अभी ये लंच का टाइम और मैं जा रही हूँ एक जगह पे, और ये है मेरा लंच। इसमें है एप्पल, ओट्स एंड चिया। सो ये रहा मेरा लंच। मतलब कि अगर तू उसके लिए चल पतली हो गई, तुझे मैंने 1 महीना क्रैश डाइट करा दिया, कराने के बाद तुम पतली हो गई, तुम चली गई अपनी एक्स की शादी में, दिखाई भैया ले मेरी तो इतनी तगड़ी फिगर बन गई है, और तो मतलब तू शादी कर रहा है, उसका तुमको वर्थ क्या है? मतलब वो एक एक्स है, उसकी इतनी वर्थ है, उसकी इतनी औकात है कि तुम चल एक बात बता, चल उसको तड़पा दे, वो तो शादी कर रहा है, तेरे को क्या मिल रहा है? तेरे को मिल क्या रहा है? इट्स ओके। अपने मन में, अपने दिल में किसी के लिए सॉरी बुलवाने वाली फीलिंग रखना कि तू आ मेरे को सॉरी बोल, ये एक नेगेटिव थॉट है जो तुम्हारी बॉडी को खराब करता है। लेट गो कर दो, चीज़ों को निकाल दो, जाने दो। सॉरी किसी की भी तब तुम्हें लगेगी जब उसने खुद से बिना किसी एक्टिविटी की आकर तुम्हें बोला है सॉरी यार मेरे से गलती हुई है, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। किसी से सॉरी बुलवाना, वो भी बदले के चक्कर में, नॉट वर्थेबल ना। और अपना समय, तुम्हें पता है आज के टाइम में समय सबसे कीमती होता है। तुम एक बिजनेस वाली लेडी हो, तुम बिजनेस करती हो, तुमने अपने आप को खड़ा करा है, तुम अपने घर संभालती हो, माँ को संभालती हो, अंकल के जाने के बाद तुमने जिस तरीके से फैमिली संभाली है, ठीक है, चीज़ें हुई हैं, उसके बाद तुमको लगता है तुम्हारा समय इतना इम्पॉर्टेंट है कि तुम इस आदमी को दोगी जो कहीं और सेटल हो रहा है। उतने समय में हम अपना बिजनेस आगे बढ़ा लेंगे, हम पतले हो जाएंगे, हम अपने फिगर अच्छा कर लेंगे, स्किन पे ग्लो कर लेंगे, बाल अच्छे कर लेंगे, बट एक एक्स को जो कि किसी और से शादी कर रहा है और तुम्हें इनविटेशन दे रहा है ये जानते हुए कि तुम उससे प्यार करती हो, वर्थ नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम उसकी शादी पे जाओ, सुंदर बन के जाओ, बिना किसी मुंह बनाए जाओ, और तुम उसके लिए अच्छा गिफ्ट लेके जाओ, उसकी शादी अच्छे से अटेंड करो। और अभी इस कॉल के ख़त्म होने के बाद तक तुम्हारे माइंड में ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए, मुझे उसको उसकी वर्थ दिखानी है या मुझे उससे सॉरी बुलवाना है। उसको हैप्पी रहने देना अपनी बीवी के साथ। हम हैप्पी हैं, हमारे लिए कोई और होगा, हम देख लेंगे। अच्छा ही समझ रहे हो मैम, उसकी शादी हो गई, मुझको मोक्ष मिल गई, अभी तक जो इंतजार था खत्म हो गया। नहीं देख, जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था ना, जब मुझे पता चला था कि हर किसी के एक्स होते हैं, मेरा भी एक्स था,
कभी कॉलेज टाइम का था और बहुत स्ट्रॉन्ग था, मुझे बाहर निकलने में उससे बड़ा लंबा समय लग गया क्योंकि तब मैं इमोशनल फूल थी। वो मेरा टाइम था 2010 से लेके 2011 तक, जब तक मेरी मैरिज का नहीं हुआ था, 14 तक, है ना, जब तक मेरी मैरिज का नहीं हुआ था। बट देख, मैं आज अपनी उस फीलिंग की कदर करती हूँ कि वो फीलिंग मेरे अंदर थी और मैंने अपने पूरे साम दाम दंड भेद करे कि चीज़ें हमारी पॉजिटिव हो। आज के टाइम पे अगर वो मेरा मजाक भी बनाते देन इट्स ओके, बट हम अपनी जगह पे बहुत प्योर थे। जब मुझे पता चला था कि हाँ वहाँ की चीज़ें गलत है या उसकी शादी का है, मेरी मम्मा का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन था अपोलो में, मैंने तुम्हें बताया, मैं वहाँ संभाल रही थी, मैं दुबई से अपना बहुत बड़ा काम छोड़ के वापस आई थी और मेरे पास समय भी नहीं था चीज़ों का, है ना। मैं वहाँ से रात को मम्मा का ऑपरेशन निपटा के मम्मी को रूम में शिफ्ट करा के मैं गाड़ी चला के खुद से आ रही थी। मेरे को आते हुए काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे थे, मैं रो भी रही थी, बट इट्स ओके ना। मैं मानती हूँ तुम भी बिज़नेस करती हो, हम भी बिज़नेस करते हैं। तुमने एज आ आदमी की तरह 10 चीज़ें संभाली हैं, मैंने भी एज आ आदमी की तरह 10 चीज़ें संभाली है। मैं आज भी संभालती हूँ, मम्मी मामी, 10 घर चला रही हूँ मैं, है ना, कर ले। बट हम फीमेल तो हैं ही, और इट्स ओके अगर हमें हमारे एक्स की शादियों की वजह से या एक्स की कोई चीज़ की वजह से बुरा लगता है, बट ये एक फीलिंग है, उसको कैरी करो ना पॉजिटिव फॉर्म से। नेगेटिव क्यों जाना किसी चीज़ को लेकर बच्चा? क्या सजेस्ट करती, मुझे जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तुम्हें डेफिनेटली जाना चाहिए। एक अच्छे दिल और साफ नीयत और साफ मन से तुम्हें जाना चाहिए। जाओ, उससे मिलो स्टेज पर, उसके साथ पिक्चर क्लिक कराओ, उसके गिफ्ट दो उसकी वाइफ को कुछ चांदी की पंजेब या समथिंग, जो भी तुम्हें समझ आए, और उसे हक करो अच्छे से, उसको विश कर, यार तेरी नई लाइफ है, खुश रहे यार तू, और तुम वापस आ जाओ। देखना, इस चीज़ को करने से तुम्हारा मन हल्का होगा, तुमको अच्छी फीलिंग आएगी और तुम आगे जाके चीज़ें अच्छे तरीके से चलाओगे।